गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 29 अगस्त 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के पेज नंबर 8 के बारे में, जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारता है और मेंस आंसर राइटिंग के लिए कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाता है। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आप इस टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ये बात करता है डेजा व्यू। डेजा व्यू का मतलब होता है ऐसी फीलिंग कि आपने वैसा लाइफ पहले जी चुके हैं, मतलब पूर्व अनुमान लगाना। तो जैसे मान लो कई आदमी को फील होता है, या कई बार आपको अपनी लाइफ में भी फील होता होगा कि भाई ये काम तो मैं पहले भी कर चुका हूँ। मान लो कोई काम कर रहे हैं रिसेंटली, बट आपको लगेगा कि ये लाइफ तो मैंने पहले भी जी ली है। उसका मतलब होता है सेम इवेंट हैव लिव्ड बाय यू अर्लियर, मतलब पहले आप इवेंट जी चुके हैं, तो उसका मतलब था डेजावू। तो यहाँ पे बात हो रही है डेजावू किस वर्ड के लिए यूज हुआ है? क्लाइमेट रेजिलियंस बनाने के लिए। अभी रिसेंटली सबको पता है कि नॉर्थ में वीडियो आ रहे हैं, वहां पे डिवास्टेशन हो रहा है विद रिगार्ड टू दी फ्लैश फ्लड्स, एकदम इनंडेटेड हो जा रहा है, सब कुछ प्रलावित हो जा रहा है पानी से। किसकी वजह से? कि हमने अपना जो है क्लाइमेट रेजिलियंट नहीं बना रखा, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रखे। हम क्या है, पोस्ट जो इवेंट हो जाता है उसके बाद क्या है, रिलीफ प्रदान करते हैं, बट हम पहले जो उससे पहले प्रीवियसली जो एक्टिविटी होनी चाहिए, क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए या क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, यहाँ पे राइटर वो बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि डेजावू मतलब बार बार ये इवेंट हो रहा है। डेजावू का मतलब ये हो गया कि ये इवेंट पहले भी हो चुके हैं, अब भी हो रहे हैं। इंडिया मस्ट कट मानसून वल्नरेबिलिटीज, नॉट जस्ट बिल्ड रिस्पॉन्स एबिलिटीज। इंडिया को मानसून वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी का मतलब हो गया कि नाजुकता जो होती है, मतलब जिसको चोट आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तो ये मानसून की वजह से जो वल्नरेबिलिटी आ रही है ना, नॉट जस्ट बिल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बना दी, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का आया था। उसके बाद हमने कोई फोर्स बना दी जो एक्ट करती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डैमेज होने पे, डिजास्टर होने पे। बट इन्होंने कहा कि पहले ही जो प्री मानसून है ना, उनको वल्नरेबिलिटीज को कट कर देना चाहिए। हैवी रेन हैज लेफ्ट ए ट्रेल, ट्रेल मतलब एक निशान छोड़ दिया। बोलते हैं ना कि मैं आपके पद चिन्ह पर चल रहा हूं, तो ये ट्रेल है। ट्रेल का मतलब हो गया हैवी रेन हैज लेफ्ट, छोड़ चुकी है। हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जो काम हो चुका है। ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन विनाश के, एंड अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन कट ऑफ। कट ऑफ मतलब पीछे छोड़ दिए हैं। अक्रॉस हिमाचल प्रदेश, वो पीछे छोड़ दी हिमाचल प्रदेश। अक्रॉस मतलब पूरे हिमाचल प्रदेश में। तो डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन कट ऑफ इसके द्वारा कवर कर दिए गए हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। रिपोर्टेड ओवर 40 डेथ्स, मतलब लगभग 40 से ऊपर डेथ हो गई। वाइल स्वोलन रिवर, स्वोलन मतलब क्या? निकल गई। स्वोलो होता है निकल जाना, तो ये स्वोलन रिवर्स ब्रीच इन्होंने उल्लंघन किया। फ्लड मार्क्स, जहां पे मतलब ये फ्लड मार्क्स है कि भाई यहां तक पानी आएगा, बट वो ब्रीच कर गई, उल्लंघन कर गई, वो यहां पानी आ गया। इन श्रीनगर एंड अनंतनाग जगह में। इन पंजाब इंटायर विलेजेस हैव बीन इनंडेटेड, इनंडेटेड मतलब बह गए। एंड फार्मलैंड हैज डिस्पियर, तो फार्मलैंड जो खेती वाली भूमि थी वो खत्म हो गई, डिसअपियर हो गई। द नेशनल कैपिटल मतलब दिल्ली के बारे में बात हो रही है। टू रिपोर्टेड एक्सेसिव रेनफॉल, यहां पे भी ज्यादा रेनफॉल हुआ। एक्सेसिव मतलब ज्यादा। एंड सर्जिंग यमुना, सर्ज मतलब बढ़ जाना, एकदम से पानी का वॉल्यूम बढ़ जाना यमुना में। द इंटेंसिटी एंड द वॉल्यूम्स ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, इंटेंसिटी होता है गहनता, एंड वॉल्यूम मतलब पानी की क्वांटिटी ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में आती है, सबको पता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून आती है जब ये मई जून में स्टार्ट हो जाती है। तो हैव बीन स्विंगिंग, स्विंगिंग मतलब होता है जैसे झूला होता है ना, स्विंग बोलते हैं उसको। तो ऐसी तरह से घूम रही है ऊपर नीचे, सापली बिटवीन दी एक्सट्रीम, कभी कम कभी ज्यादा, ये पेंडुलम की तरह मोशन कर रही है, टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रही है, स्विंग कर रही है झूले की तरह। अगस्त रेन हैज अराइव्ड इन कंसंट्रेटेड बर्स्ट, कंसंट्रेटेड एक जगह इकट्ठा, बर्स्ट मतलब जैसे बादल फट जाता है, ऐसे होता है। अगस्त में ऐसा हुआ है। ओवरवेलमिंग फ्रेजाइल स्लोप्स, ओवरवेलमिंग होता है सराबोर कर देना। फ्रेजाइल नाजुक स्लोप्स जो है इन द हिमालय, स्लोप वहां पे तिरछी भूमि है, पहाड़ है। एंड बर्स्टिंग बैंक्स, बर्स्टिंग मतलब होता है बर्स्ट कर देना, फोड़ देना, तोड़ देने से होता है ना, एटम बम का बर्स्ट होता है, वैसे ही बैंक्स किनारों को इन द प्लेन्स, प्लेन एरिया में। एंड इनंडेटेड लो लाइंग रीजन्स, लो जो जहां पे झील में है जो चीजें लो लाइंग है, वहां पे पानी जा रहा है। दिस इराटिसिज्म, इराटिक होता है बिल्कुल मतलब अपने जो विचारों में चलता है ना, कि बिल्कुल उन्माद टाइप में आदमी है, अपने मनमोजी टाइप में। तो इराटिक जो इराटिसिज्म चल रहा है ना, हैज कट अक्रॉस जियोग्राफिक ग्रोफिस इन रीजन मानसून इंक्रीजिंग अनप्रेडिक्टेबिलिटी।
तो ये कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, रेटिसिज्म आ रहा है ना, जो हेड कट अक्रॉस ज्योग्राफी। तो बहुत सारी जगह पे ज्योग्राफी में जो है इन इज साइन, ये साइन दिखा रहा है कि मानसून इंक्रीजिंग, मानसून का पता नहीं चल रहा, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, इसकी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। द कंसिक्वेंसेज, जो इसके बैड रिजल्ट हैं, गो बियॉन्ड इमीडिएट डैमेज, इमीडिएट तो डैमेज होता ही, इससे आगे भी इसके प्रभाव डालते हैं। इंटेंस रेन ओवर शॉर्ट पीरियड, ज्यादा बारिश आती है ना कुछ कम टाइम में, एम्पलीफाई कर देती है लोकल इरोजन, तो वहां पे लोकल में मिट्टी कटने लगती है। माउंटेन स्लोप्स डिस्टेबलाइज एंड रेज रिस्क ऑफ सेटलमेंट फॉर फार रिमूव्ड, तो उन्होंने कहा कि जो स्लोप्स पे मान लो डिस्टेबलाइज गलत कर देगा, उसको बिल्कुल डिस्टेबलाइज होता है उसको अनइवन कर देगा, रेज कर देगा रिस्क जोखिम को, फॉर सेटलमेंट्स, जो निवास स्थान बनाए हुए ना फार रिमूव, वो दूर तक रिमूव हो जाते हैं। रिलीफ इन दिस कंटेक्स्ट, मतलब राहत जो इस संदर्भ में, कंटेक्स्ट होता संदर्भ, रिलीफ राहत, कैन नॉट बी कंफर्म नहीं की जा सकती टू रिएक्टिव मेजर्स, जो रिएक्टिव है, मान लो कोई एक्शन हो गया उसके बाद रिएक्शन कर रहे हैं, ये मेजर्स उपाय अच्छे काम नहीं करेंगे। द नॉलेज दैट कंसंट्रेटेड डिस्ट्रक्टिव रेनफॉल इज नाउ रिकरिंग पॉसिबिलिटी मेक्स इट इंपेरेटिव फॉर द स्टेट, तो इन्हें कहा कि जो ये नॉलेज है, ज्ञान है, दैट कंसंट्रेटेड, जो इकट्ठी हुई हुई ना डिस्ट्रक्टिव रेनफॉल, जो तबाह करने वाला रेनफॉल आता है, इज नाउ रिकरिंग, बार बार हो रही है, पॉसिबिलिटी, रिकरिंग पॉसिबिलिटी बन गई है, बार बार होने की संभावना बन गई, मेक्स इट, बना देती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे इसको बना देती है, इंपेरेटिव, बहुत जरूरत, फॉर स्टेट्स, राज्यों के लिए, एंड द सेंटर के लिए, टू इन्वेस्ट प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी, प्रिवेंटिव मतलब रोकने वाली, बोलते हैं ना कि इलाज से अच्छा परहेज होता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन जरूरी है, क्योर तो हो ही जाएगा। कंटिन्यूइंग टू दी ट्रीट सच एज इवेंट्स, तो ऐसे मतलब ट्रीट मतलब होता है इनको व्यवहार करना है जैसे इवेंट्स होते हैं जो अनफोर्सिएबल, जिसको पहले नहीं देखा गया है, इमरजेंसी आती है, इज टू डिनाई द एविडेंस ऑलरेडी एट हैंड, जो पहले जो सबूत है अपने हैंड में उनको डील करना चाहिए पहले, हालांकि जो इवेंट हो गया उसको तो इमरजेंसी को रिस्पॉन्स कर ही सकते हैं। इंडीड मतलब रियलिटी में, एक्चुअली में, फॉर्मिंग ईच कमिटी, तो फ्रेमिंग ढांचा बनाना, ईच कमिटी जो भी आपदा आ सकती है, एज अनप्रेसिडेंटेड बोल के, कि मतलब एक नैरेटिव पुश कर दिया जा रहा है कि भाई ये तो भगवान के हाथ की बात है, हमारे हाथ की बात नहीं है, तो ये क्या अनप्रेसिडेंटेड बता देते हैं सब चीजों को, एंड डिस्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द लेसन्स दैट शुड ऑलरेडी हैव बीन लर्नड, जो पहले सीखे जा चुके हैं, पहले ऐसे इवेंट हुए उनसे हमने लेसन सीख रखे हैं, बट हम इनको अनप्रेसिडेंटेड इवेंट कह के भगवान पे डाल देते हैं सब। इन हिमालय स्टेट में फॉरेस्ट क्लियरेंस, जो जंगल साफ होते हैं हिमालय में, एंड रोड वाइडनिंग, रोड चौड़े हो रही हैं, कंटिन्यू सेंस एडजस्टमेंट, सेंस का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है। सेंस का मतलब होता है विदाउट, बारिंग मतलब के बिना, कोई एक्सक्लूडिंग जो होता है के बिना, विदाउट, सेंस का मतलब के बिना। कंटिन्यूइंग सेंस एडजस्टमेंट, तो जो सच एज स्लोप सेफ इंजीनियरिंग, जैसे स्लो ऐसी इंजीनियरिंग लेके आनी चाहिए जो बिना किसी चीज के, मतलब ऐसा नहीं काम करके हम फॉरेस्ट को क्लियर करते जा रहे हैं बिना किसी चीज के, सेंस के एडजस्टमेंट बोलते हैं ना, कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो वो सेंस अलग होता है, सेंस संवेदनशील, तो ये सेंस, ये के बिना, एडजस्टमेंट बिना कोई एडजस्टमेंट किए, जैसे स्लोप सेफ इंजीनियरिंग, ऐसी जो कि स्लोप में अच्छी इंजीनियरिंग रहे, एंड इको सेंसिटिव, जहां पे इकोलॉजी के हिसाब से सेंसिटिव जो एरिया है, डिस्पाइट एक्सपर्ट्स, जो भी एक्सपर्ट देते हैं वार्निंग, इफ इरिवर्सिबली वीकन स्लोप, तो बार बार इसको वापस नहीं किया जा सकता, इरिवर्सिबल नहीं किया जा सकता, ऐसे स्लोप कमजोर हो गए हैं। एट कैचमेंट्स, जो कैचमेंट मतलब एरिया जो है वहां पे बफरिंग कैपेसिटी श्रिंक्स, बफरिंग तो मान लो यहाँ पे पानी घूम रहा है, यहाँ पे रिवर फ्लो हो रही है, तो ये कैचमेंट एरिया जो है, इससे बफरिंग एरिया जो है वो खत्म होता जा रहा है। रेजिंग वाइल सिल्ट अकुमुलेट्स, सिल्ट मतलब होता है जो कटाव से मिट्टी लेके आती है, अकुमुलेट्स इन डैम, बहुत सारी सिल्ट इकट्ठी हो जा रही है डैम्स में, तो ओवरफ्लो होगा ही, एंड रिवर्स डाउनस्ट्रीम, या डाउनस्ट्रीम जो नीचे नदियां बहती हैं, वर्सनिंग दी फ्लड लोड, तो वो खराब कर देती हैं फ्लड का, बहुत ज्यादा बारिश आती है। येट फिर भी डिस्पाइट रिपीटेड डिजास्टर, बार बार ऐसे डिजास्टर आ रहे हैं, द अर्ली वार्निंग एंड इवैक्यूएशन आर्किटेक्चर, पहले वार्निंग देना या इवैक्यूएशन होता है बाहर निकालना, आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग्स वगैरह है, रिमेन अंडर डेवलप रह चुका है। द कैपेसिटी टू फोरकास्ट हैवी रेन हैज इंप्रूव्ड, मतलब कैपेसिटी तो हो गई है, फोरकास्ट अनुमान लगाना हैवी रेन आएगी उसका इंप्रूव हो गई, बट इट इज नॉट बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू द रिलायबल ग्राउंड लेवल वार्निंग। रिलायबल मतलब ग्राउंड लेवल पे वार्निंग नहीं पहुंचती आदमियों को, इसलिए वो डिजास्टर की चपेट में आ जाते हैं। रिलीफ एजेंसी, जो राहत देने वाली एजेंसी है, मोबिलाइज मतलब जल्दी चली जाती हैं, वंस द डैमेज हैज अकर्ड, डैमेज हो चुकी है, बट द सिस्टमेटिक ड्रिल्स, जो सिस्टमेटिक हिसाब से जो एक
व्यवस्थित तरीके से ड्रिल प्रैक्टिस जो है, प्री पोजीशन सप्लाई, जब पहले से ही वहां पे सप्लाई हो, मान लो फूड सप्लाई वगैरह या आदमियों को निकालने की इवोकेशन सप्लाई हो, कम्युनिटी प्रिपेयरनेस या आदमी पहले से ही प्रिपेयर हो, रिमेन इनसफिशिएंट, वो इनसफिशिएंट रहा है, पर्याप्त नहीं रहा है। सैडली दुख की बात है, स्टेट्स एंड द सेंटर कंटिन्यू टू परस्यू स्ट्रेटेजिकल रोड प्रोजेक्ट्स। तो दुख की बात यह है कि स्टेट्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू परस्यू फॉलो कर रहे हैं स्ट्रेटेजिकल रणनीतिक रोड प्रोजेक्ट या अर्बन एरिया में एक्सपेंशन विद अर्जेंसी, इवन इन द लैंडस्केप रिपीटेडली फ्लैग्ड एज अनस्टेबल। इवन मतलब यहां तक कि जो लैंडस्केप क्षेत्र है ना, रिपीटेडली बार बार फ्लैग रेज कर रहे हैं, अनस्टेबल बना रहे हैं। वाइल क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर लैक्स मतलब कमी पड़ना। तो क्लाइमेट ऐसे जो क्लाइमेट को सहन कर सके ऐसे रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाए। कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन, कंपनसेटरी होता है कैंपा जो फंड होता है कि भाई यहां से पेड़ काट दिए दूसरी जगह लगा दिए। अफोरेस्टेशन एंड रिहेबिलिटेशन रेयरली मैच, या आदमियों को दूसरी जगह से रिहेबिलिटेशन करना, उनको दोबारा से रहने बसने लायक बनाना रियली मुश्किल से मैच करता है क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स जो होता है श्रेय दिया जाना किसी चीज का, जो क्वालिटी जो एट्रीब्यूट्स मतलब जितने जंगल काटे जाते हैं उतना अफोरेस्टेशन नहीं होता, नहीं रिहेबिलिटेशन होता, जितना उनका नुकसान हो जाता है। वो व्हाट हैज बीन लॉस वो खत्म हो चुका है। द क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा इफेक्ट इज विजिबल दिख रहा है। एंड एट डिन्यूडेड स्लोप्स, डिन्यूडेड होता है जो मतलब कटाव हो चुका है, मतलब जो आधा नगन हो चुका, डिन्यूडेड होता है उघाड़ना या नंगा करना। तो डिन्यूडेड स्लोप्स को गंजा कर दिया है। एंड श्रिंकिंग कैचमेंट एरिया, जहां पे पानी बहता है वो सिकुड़ रहे हैं, श्रिंक होता है सिकुड़ना। कैचमेंट एरियाज एंड पॉपुलेशन एट इंक्रीजिंग हाई रिस्क, या पॉपुलेशन बढ़ रही है, हाई रिस्क हो रहा है। रिलीफ ऑपरेशन जो राहत के काम है, कमांड हेडलाइंस या जो कमांड जो आदेश दिए जाते हैं उस मेन हेडलाइंस एंड बजट्स जो पैसा है, बट अनलेस सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, और जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा या कमांड हेडलाइंस जो पे रिलीफ ऑपरेशन जो राहत काम होते हैं उनमें पूरा एक आदेश मतलब एक कमांड होता है, मेन जगह पे हेडलाइंस बन रही हैं, मुख्य खबर बन रही है। एंड बजट जब तक ये है अनस्टेबल, लैंडस्लाइड मिटिगेशन, या जो मतलब लैंडस्लाइड हो रही है, मिट्टी नीचे कटाव कह रहा है, उसका मिटिगेशन कम करना, या अर्ली वार्निंग सिस्टम, या पहले ही वार्निंग दे दी जाए, या परस्यू इक्वली सीरियसली, या उसको फॉलो किया जाए इक्वली बराबर सीरियसली। द नेक्स्ट मानसून स्पेल, जो अगली स्पेल मतलब टाइम पीरियड जो अगला मानसून आएगा ना, विल लॉन्च अनदर साइकिल ऑफ लॉस, नहीं तो अलग साइकिल ऑफ लॉस आ जाएगा दोबारा से। शिफ्टिंग फ्रॉम अक्लेमिंग, अक्लेम होता है किसी को प्रशंसा करना, रेजिलियंस पोस्ट फैक्टो मतलब जो पोस्ट फैक्टो इवेंट होने के बाद, टू सिस्टेमेटिकली रिड्यूसिंग वल्नरेबिलिटी बिफोर हैंड रिमेन ओवरड्यू। तो रिमेन रहता है ओवरड्यू, बिफोर हैंड मतलब काम से पहले, कि ये बोल रहे हैं कि भाई जो वल्नरेबिलिटीज है उनको ही कम करो। आप जो डिजास्टर्स के बाद जो इवैक्यूएशन प्लान करते हैं या रिलीफ प्रदान करते हैं उससे पहले हमने एक्ट करना चाहिए प्रिवेंशन पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट जरूर करना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, और मुझे बताइए आपको किस बुक की पीडीएफ चाहिए, मैं फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।